हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज का नेक डिज़ाइन हम इस प्लेन फैब्रिक के ऊपर बनाएंगे और ये इसकी बॉर्डर थी, इसे मैंने अलग कर दिया है। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक की अच्छे से कटिंग कर ली है। इसके ऊपर हम आज का नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक की एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंचेस है और इसकी लंबाई मैंने 12 इंचेस ली है। इसे मैंने पीछे की साइड पर पेपर कैनवास को अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। मैंने इस पट्टी को सेंटर में इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से आधा आधा इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने इस पट्टी को ओपन करके फिर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैंने पिछली मार्किंग तैयार कर ली है। अब ये मार्किंग तैयार होने के बाद इसके ऊपर मैं फिर से लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि हमें ये अच्छे से समझ आए। सेम टू सेम मार्किंग मैंने यहाँ पर अच्छे से कर ली है। इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसका मैं सेंटर निकालूंगी। इसका इस तरह से सेंटर निकालने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूंगी और इस तरह से मैं इसके दो पार्ट तैयार कर लूंगी। इस पट्टी के ऊपर मैंने जो लाइन ड्रॉ कर ली है उन लाइंस को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूंगी। इसके ऊपर मैंने जो लाइंस ड्रॉ कर ली है इन पूरे सारे लाइंस को मैं इसी तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और दूसरी जो पट्टी है उसको भी मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने यहाँ पर इस तरह से इन दोनों पट्टियों के ऊपर अच्छे से पिनटक्स लगा लिए हैं। इन पट्टियों के ऊपर मैंने अच्छे से आयरन लगा ली है। आयरन लगाने के बाद इसके ऊपर मैं जो एक्स्ट्रा के धागे हैं और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी पट्टी को भी सीधी लाइन में कट करके जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे भी कट कर लिया है। मैंने जो तिरछी लाइन में यहाँ पर पिनटक्स लगाए थे उन दोनों को इस तरह से मैं यहाँ पर पकड़ूंगी और इसके ऊपर मैं सीधी सिलाई अंदर की साइड पर मैं सिलाई लगा लूँगी। इन दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन करूँगी। इन दोनों पट्टियों को मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया है। ये देखिए, स्टिच करने के बाद ये जो लाइन है बराबर एक दूसरे के सामने आई है। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की जो लंबाई है वो 12 इंचेस मैंने यहाँ पर ली है और इसकी चौड़ाई 5.5 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पर जो पट्टी तैयार कर ली थी उसकी चौड़ाई नापूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंचेस तैयार हो गई है। इस पट्टी के किनारे के जो दो दो पॉइंट्स हैं वो सिलाई में जाएंगे, इसीलिए 2.5 इंचेस की ये पट्टी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2.5 इंचेस का हाफ कर लिया है तो उसका हाफ हो जाएगा 1 इंचेस और 2 लाइन। यहाँ पर मैं 1 इंच और 2 लाइन पर टिक करूँगी और पूरी यहाँ पर 1 इंचेस और 2 पॉइंट्स इस तरह से यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर मैं इस तरह से नीचे की साइड से भी मैं कम से कम 1.5 इंचेस का गैप रखूँगी और यहाँ पर मैं इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैं इसका एक बॉक्स तैयार करने के बाद गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी और गले के किनारे से मैं 1 इंच पर एक मार्क करूँगी। इन सारे पॉइंट्स को मैं इस तरह से एक लाइन में ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर मैं गले को बाहर की साइड से राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। लाइन को मैंने अच्छे से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं कैंची की मदद से इसे अच्छे से कट कर लूँगी। पहले बाहर की साइड से मैं इसे कट कर लूँगी, फिर अंदर की साइड से इसकी कटिंग करूँगी। इसकी अच्छे से कटिंग होने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंटेड फैब्रिक लूँगी और इस प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इसे रखकर इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से आयरन लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। पहले बाहर की साइड से मैं जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी, लेकिन कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर रखूँगी।
और अंदर की साइड से भी सेम इसी तरह से मैं कट करूँगी। वहाँ पर भी मैं कट करते टाइम पर यहाँ पर एक्स्ट्रा का 2 पॉइंट्स का मैं फैब्रिक यहाँ पर रखूँगी। इसकी अच्छे से कटिंग होने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर रखा था, वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी। अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों साइड पर मैं यहाँ पर कट्स लगाऊँगी। कट लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से अंदर की साइड पर फोल्ड हो जाएगा। मैंने इस फैब्रिक के ऊपर एक ग्लू स्टिक यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि कागज़ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ग्लू को मैं दोनों किनारे पर इस तरह से लगाऊंगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अंदर की साइड पर फोल्ड करके उसके ऊपर अच्छे से आयन लगा लूँगी। इस ग्लू के ऊपर आयन लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है यहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगा। हम इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिलाई बाद में निकालनी होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल किया है। और बार बार सिलाई लगाने से हमारा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर भी जाकर ऐसे डिज़ाइंस देख सकते हैं। आपको और कौन से डिज़ाइंस पसंद है, आप वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख कर बता सकती हैं। इस पट्टी के दोनों किनारे पर मैंने अच्छे से ग्लू लगाकर ऊपर से अच्छे से आयरन कर लिया है। अब ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। ये पट्टी अच्छे से तैयार होने के बाद हम यहाँ पर लेस लगाकर इस डिज़ाइन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की ट्रायंगल लेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो रेड कलर की लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस पट्टी के किनारे पर मैंने ग्लू स्टिक को अच्छे से लगाकर यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लेस को इसके ऊपर चिपकाया है। ट्रायंगल लेस को इसके ऊपर चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया है और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने इस लेस को इस तरह से कट्स लगाए हैं। ये कट्स लगाने से ये जो लेस है वो राउंड में यहाँ पर लग जाएगी। इस लेस के ऊपर हम सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बार बार सिलाई लगाने से ये लेस ख़राब भी हो सकती है। इसीलिए मैं इस लेस को पहले ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से यहाँ पर प्रेस करूँगी और उसके बाद लास्ट में इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ग्लू की मदद से मैंने लेस को यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लिया है और इसके ऊपर मैंने अच्छे से आयरन भी लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा की लेस थी उसे मैंने कट कर लिया है। अब हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा के धागे और फैब्रिक को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। मैंने जो यहाँ पर पिनटक्स की पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी को मैंने यहाँ पर लिया है और राउंड शेप में मैंने जो पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी के अंदर की साइड पर मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी। इसे अच्छे से ग्लू लगाने के बाद जो मैंने पिनटक्स की रेड कलर की पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी के ऊपर मैं ये राउंड शेप वाली पट्टी को इस तरह से रखूँगी और इसके किनारे पर मैं इसे अच्छे से प्रेस करूँगी और इसके ऊपर मैं आयरन लगा लूँगी। आयरन लगाने से यहाँ पर ये पट्टी अच्छे से चिपक जाएगी। इस तरह से हमारा ये सूट के ऊपर का नेक का डिज़ाइन अब तैयार हो जाएगा। अब इसे हम मेन सूट के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने मेन सूट लिया है और मेन सूट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसका मैंने सेंटर इस तरह से निकाल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर आयरन भी लगा सकते हैं। आयरन लगाने से इसका इस तरह से सेंटर निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर मेन सूट को इस तरह से ओपन करने के बाद मैंने जो पैच की पट्टी तैयार कर ली थी इस पट्टी को मैं यहाँ पर रखूँगी और ऊपर की साइड से मैं गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर और इसके ऊपर मैं 1 इंच पर एक निशान लगाऊंगी 5 इंचेस पर और जहाँ पर मैंने 5 इंच पर एक निशान लगाया है वहाँ पर मैं इस पट्टी को इस तरह से रखूँगी और हमारा जो नेक है वो राउंड नेक रहेगा। तो यहाँ पर ये पट्टी के किनारे दोनों दोनों भी अंदर की साइड पर जानी चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से पिन अप कर लिया है। इस पट्टी को मैंने यहाँ पर अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई पहले हम अंदर की साइड पर लगा लेंगे, जहाँ पर मैंने पिन टक्स और मेन पट्टी को अटैच कर लिया था, वहाँ पर हम पहले सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं निकाल लूँगी और इस पट्टी के किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी, जहाँ पर ये लेस और ये पट्टी अच्छे से अटैच हो जाए। मैंने यहाँ पर इस पट्टी को बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर अटैच कर लिया है। पट्टी का अच्छे से सिलाई करने के बाद मैं इस सूट का अब नेक कट करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई और लंबाई मैंने दोनों भी 8 इंचेस यहाँ पर ली है। पेपर कैनवास को मैं इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करूँगी और यहाँ पर फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं 3 इंचेस पर नेक की चौड़ाई का निशान लगाऊँगी और नेक की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंचेस पर एक निशान लगाया है और इसका मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। नीचे की साइड से मैं 1 इंच पर एक मार्क कर लूँगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर मैं गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर मैंने 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर ली थी वहाँ पर मैं आधा इंच पर एक टिक करूँगी और यहाँ से मैं तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। गले के किनारे से मैं आधा आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। इन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर मिला लूँगी और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम यहाँ पर गले की कटिंग कर लेंगे। कैंची की मदद से मैं पहले बाहर की साइड से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी, फिर अंदर की साइड से मैं गले को अच्छे से कट कर लूँगी। गले की मैंने यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने मेन सूट का फैब्रिक लिया है। मेन सूट के फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से गले की कटिंग को यहाँ पर रखूँगी और अच्छे से आयरन कर लूँगी। अच्छे से आयरन करने के बाद गले की किनारे से मैं 2 पॉइंट्स का यहाँ पर मार्जिन रखूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। जहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखा था उस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। अंदर की साइड से फोल्ड करके इसके किनारे पर मैं सिलाई लगा लूँगी। इस गले की पट्टी के किनारे पर सिलाई लगाते टाइम पर मैं यहाँ पर जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो अंदर की साइड पर अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इसके मैंने किनारे से अच्छे से सिलाई पूरी करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसका मैं इस तरह से सेंटर निकालूंगी। इसका इस तरह से सेंटर निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाऊंगी। ये जो हमने पट्टी अटैच कर ली है ये पट्टी इस राउंड शेप के अंदर जानी चाहिए। अभी इस गले के किनारे से मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसे अच्छे से पिन अप कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लीजिएगा। मैंने इस गले के किनारे पर अंदर की साइड पर अच्छे से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाते टाइम पर ये जो पट्टी मैंने अटैच कर ली है वो अच्छे से अंदर की साइड पर यहाँ पर स्टिच हो गई है। अब यहाँ पर जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो बाहर अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। याद रहे यहाँ पर कट्स लगाते टाइम पर हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब इस पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसे मैं अच्छे से ठीक करूँगी। इसे मैंने अच्छे से पलट लिया है और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन भी कर लूँगी। आयरन करने के बाद हमारा ये नेक इस तरह से दिखेगा। मैंने यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक के इस तरह से मैंने बटन तैयार कर लिए हैं। अब इन बटन्स को मैं यहाँ पर सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से स्टिच करने के बाद हमारा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन अब तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।